यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको हम बता दें कि संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी मथुरा का सांकेतिक तौर पर इस्तेमाल करेगी। राम मंदिर और काशी कॉरिडोर की तरह सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थलों को भव्य रूप प्रदान करने का संकल्प होगा। किसानों के बिजली बिल को लेकर बड़ी राहत की घोषणा की जाएगी। लखनऊ में ये संकल्प पत्र जारी होने वाला है। 30,000 स्थानों पर पेटियां भी बीजेपी द्वारा लगाई गई थी। अलग अलग महानगरों में प्रवास कार्यक्रम तक तय किया गया था और थीम जो रहा बीजेपी का वो ये कि यूपी नंबर एक सुझाव आपका, संकल्प हमारा। तो जनता से भी सुझाव मांगे गए हैं और किन किन बड़ी बातों का जिक्र इस संकल्प पत्र में हो सकता है, ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी रविकांत राय आप तक पहुंचाएंगे। ओवर टू यू रविकांत, क्या जानकारी और? देखिए ज्योत्सना, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र का नाम देती है और इसके लिए बीजेपी ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने लगातार यूपी के जितने ज़िले हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आम पब्लिक, उनसे सुझाव मांगे और सुझाव मांगने के बाद मैनिफेस्टो में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका जिक्र किया गया है, जिसकी जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत को अपने हाथ लगी है। बताया यही जा रहा है कि 28 तारीख के आसपास चुनावी मैनिफेस्टो जो है, जिसे बीजेपी संकल्प पत्र बता रही है, उसको लखनऊ में लॉन्च किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से पिछले चुनावी मैनिफेस्टो में धारा 370 और राम मंदिर का जिक्र होता था, क्योंकि ये इन दोनों कामों को सरकार ने पूरा कर लिया है। धारा 370 हट चुका है और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में बीजेपी संकल्प पत्र में ये बताने जा रही है कि किस तरीके से अयोध्या में वो भव्य राम मंदिर का निर्माण करा रही है। काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को किस तरीके से डेवलप किया गया। मथुरा का डायरेक्टली जिक्र ना करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो हमारी धरोहर है, उनको कैसे सरकार आगे बढ़ाने जा रही है, इन तमाम चीज़ों का जिक्र जो है वो संकल्प पत्र में होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए सरकार जो काम कर रही है उसको चुनावी मैनिफेस्टो में जगह दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों की नाराजगी बहुत ज़्यादा थी। किसान आंदोलन हुआ, किसान बिल को सरकार ने वापस लिया। उसके बाद किसानों की एक बड़ी समस्या ये थी कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते थे। इस बात को लेकर सुझाव मिले हैं और इसको भी संकल्प पत्र में जगह दी गई है। तो कुल मिलाकर चुनावी जो मैनिफेस्टो है वो इस तरीके का होने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो मौजूदा काम चल रहे हैं, उन तमाम चीज़ों का जिक्र होगा और उसकी टैगलाइन होगी कि फ़र्क साफ दिखता है, पिछली सरकारों में और हमारे काम में फ़र्क साफ है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो पूरा मैनिफेस्टो है वो तैयार किया गया है और बहुत जल्द इसे यूपी की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी रखने वाली है। मैं वापस आपके पास लौटती हूँ, अगली खबर के लिए आपके पास आ रही हूँ। देखिए 26 जनवरी के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा डाला जाना तय है। कैराना के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह मथुरा जाएंगे। 27 जनवरी को अमित शाह मथुरा और गौतम बुद्ध नगर रहेंगे। राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद रहेंगे। इसी पर जानकारी मेरे सहयोगी रविकांत ही देंगे। रविकांत, इस पर और क्या जानकारी है और कौन से नेता पहुंच रहे हैं? देखिए 10 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और बहुत कम समय बचा है और पहले चरण का जो मतदान है वो वेस्टर्न यूपी के इन्हीं ज़िलों में होने वाला है। जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने कैंपेन लॉन्च कर दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपने देखा कि उन्होंने सबसे पहले कैराना को चूज़ किया और सीधे कहा कि जो पिछली सरकारें थी उनमें पलायन होता था। हमारी सरकार जब से आई है, जिन लोगों ने पलायन किया वो वापस आ गए और उनके घर जाकर मैंने चाय पिया। इसके साथ ही जो दंगाई हैं उनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन लिया गया है, इन तमाम बातों का जिक्र करके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को बीजेपी भुनाना चाहती है कि कैसे क्राइम कैपिटल और क्राइम सिटी के रूप में इन तमाम जिलों को जाना जाता था। ऐसे में 26 तारीख यानी गणतंत्र दिवस के बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो वेस्टर्न यूपी का दौरा करने वाले हैं। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को दर्शकों से साझा करने के लिए। बुलेटिन में छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लौट में जल्द आप टाइम्स नाउ नवभारत के साथ।